नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के फाइनल मैच से पहले इसी महीने 20 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के सेमीफाइनल मैच को लेकर जहां एक तरफ सियासी हलकों में खूब उथल-पुथल मची हुई है, तो दूसरी तरफ 20 तारीख को होने जा रही उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक और सियासी तूफान ने राजनीतिक पारे को और गर्मा दिया है। और इस गहमा गहमी की पटकथा निकली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली पीसीएस प्री और आरओएआरओ परीक्षा से, जिसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब यूपी की सत्ता पर काबिज सीएम योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोधी पक्ष में बैठे सपा चीफ अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना से लोकसभा सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया है। पीसीएस प्री और आरओएआरओ परीक्षा 2 दिन करवाने का विरोध शुरू हो गया है। प्रयागराज में सोमवार को यूपी के अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प भी हुई। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने आयोग के ऑफिस जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है और जुबानी जंग का मैदान बना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जहां पर ताबड़तोड़ पोस्ट के जरिए कभी यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कभी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, तो कभी नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार यूपी लोक सेवा आयोग के साथ साथ सीएम योगी की सरकार को भी जमकर घेर रहे हैं और जनता की तरफ से भी इस पर जमकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किसने क्या कुछ कहा और जनता की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव की। अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में उन्होंने प्रयागराज में छात्रों के चल रहे बवाल पर सरकार को घेरते हुए लिखा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो है नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं। जिनका एजेंडा नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है। अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि भाजपा के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते रहे। सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया नहीं पूरी होती है। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलाएगी? एक और पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। तो वहीं सपा मुखिया के बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया है। केशव प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश सरकार के दौरान प्रदेश में क्या क्या हुआ था ये पूरा देश जानता है। एक्स पोस्ट में डिप्टी सीएम ने लिखा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासनकाल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। वही छात्रों से अपील करते हुए केशव प्रसाद ने आगे लिखा कि पुलिस अधिकारी संयमित व्यवहार करें और छात्रों पर बल का प्रयोग ना हो। प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि वो अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और सपा की राजनीति का शिकार ना बने। आपकी न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हैं। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में क्या क्या हुआ ये पूरा प्रदेश जानता है। उधर अखिलेश यादव की पोस्ट पर एक्स यूजर्स ने भी जमकर कमेंट किए। दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि छात्रों पर 3 बार गोली चलवाने वाले, 5000 से ज्यादा छात्रों पर मुकदमा ठुकवाने वाले अखिलेश जी, आपके मुंह से छात्र हितों की बातें शोभा नहीं देती। वही एक और यूजर आलोक तिवारी ने लिखा कि सब याद है हम सबको कि कैसे आपके शासन के समय छात्रों के साथ क्या क्या दिक्कत आती थी। अखिलेश सरकार ने 43 बार प्रतियोगी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया था, 5000 छात्रों को अभियुक्त घोषित किया, सैकड़ों छात्रों को जेल भिजवाया, और वो भी इसलिए ताकि नियुक्ति में भ्रष्टाचार करके अपने सगे संबंधियों को फायदा दिलाया जा सके, काम के न काज के, दुश्मन समाज के। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बैक टू बैक पोस्ट करते हुए न सिर्फ इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल भी उठाए।
बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस और आरओएआरओ की भी प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। अगली पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी है। सरकार इस ओर ध्यान दे। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग और सहानुभूति का होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली पड़े सभी बैकलॉग पर जितनी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे उतना बेहतर है। लोगों को रोजी रोजगार की सख्त जरूरत है। वहीं बसपा सुप्रीमो के भी पोस्ट पर कई तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। पवन नाम के एक यूजर लिखते हैं कि भाजपा सरकार जब भी डरती है वो इंटरनेट बंद करवाती है, कभी शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाती है तो कभी यूपी पीसीएस और यूपी आरओएआरओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों पर। वहीं दिनेश पटेल नाम के एक यूजर ये भी लिखते हैं कि मायावती जी खुलकर भाजपा का नाम लेकर राजनीतिक हमले करिए आप, जैसे कि अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश जैसे मैदानी जंग में बीजेपी से लोहा ले रहे हैं, इस तरह आपको प्रखर होकर बीजेपी का विरोध करना होगा, तब जनता आप पर विश्वास करेगी। लेकिन केवल ट्विटर पर यह लिखने से काम नहीं होगा, जमीन पर भी उतरना होगा अखिलेश यादव की तरह, नहीं तो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। दूसरी तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की मांग और आंदोलन के बीच यूपी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि कान खोलकर सुन लो हुक्मरानों, युवा जब जब मैदान में आया है तो उसने बड़े से बड़े तख्त पलट कर रख दिए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। इलाहाबाद की सड़कों पर देर रात ये देश के नौजवानों का हुजूम है। अब ये युवा अपने अधिकारों के लिए न बटेंगे, न मांग पूरी कराए बिना वहां से हटेंगे, बल्कि जितना दमन करने की कोशिश करोगे उतनी ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ डटेंगे। हौसला मत हारना मेरे भाइयों, आपका ये भाई इस संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक आपके साथ खड़ा मिलेगा। हालांकि इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। एक पोस्ट में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा कि यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकाले। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में ना हो। अब चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। असल में 1 जनवरी 2024 को यूपी पीएससी ने प्री परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके हिसाब से 17 मार्च 2024 को पेपर होने वाला था, लेकिन यह कैंसिल हो गया। इसके अलावा यूपीएससी की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओएआरओ का एग्जाम 11 फरवरी को होना था। इस पेपर के लीक होने के चलते इसको भी टाल दिया गया था। छात्रों के भारी विरोध के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने में दोबारा से पेपर होगा। ऐसे में इस एग्जाम का इंतजार कर रहे छात्र आश्वस्त थे कि 6 महीने के भीतर दोबारा पेपर होगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और पुलिस जांच में जुटी रही। इतना ही नहीं, कई आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया। इसके कुछ दिनों के बाद यूपी की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि अक्टूबर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बावजूद परीक्षा को दिसंबर महीने के लिए टाल दिया गया। अब पेपर के शेड्यूल पर नजर डालें तो आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक दोनों एग्जाम दिसंबर के महीने में एक से ज्यादा शिफ्ट में होने वाले हैं। यूपीपीएससी पीसीएस प्री का एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होगा, वहीं आरओएआरओ का पेपर 22 और 23 दिसंबर को होगा। इतना ही नहीं, आयोग ने इस बार अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि इन पेपर्स में नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाएगा। छात्रों की मांगों की बात करें तो उनका तर्क है कि एग्जाम को 2 दिन और एक से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित नहीं किया जाए। साथ ही वो नहीं चाहते कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन लागू हो। नॉर्मलाइजेशन की वजह से नतीजे अच्छे छात्रों को भुगतने होंगे। यहां आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन हो जाने के बाद में सभी अभ्यर्थियों के नंबर एक नए पैमाने में बदल जाते हैं। इसके मुताबिक किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके द्वारा हासिल किए गए अंकों के बराबर या उससे कम अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या और उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की कुल संख्या के भागफल को 100 से गुणा करना होगा। आयोग का कहना है कि उम्मीदवारों के प्रतिशत स्कोर दशमलव के बाद 6 अंकों तक हो सकते हैं।
बहरहाल एक तरफ इस पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी उफान पर है। अब देखना होगा कि आयोग की तरफ से इसको लेकर अगला कदम क्या उठाया जाता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।